हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हैं। प्रॉपर्टी के आज हम कुछ लेके आए हैं PYQ, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट इज़ 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट इज़ 2/5. You both try to hit the target independently, then find the probability that target will hit. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझ लें। कोई भी टारगेट है जिसको ए हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी उस टारगेट को हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। एटलीस्ट हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टारगेट हिट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, पी ए 1/3 है, पी बी 2/3 है, पी ए बार हमने निकाल लिया, पी बी बार निकाल लिया। अब टारगेट बिट विल हिट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए स्टूडेंट्स 1 माइनस टारगेट विल नॉट हिट, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो अब ऐसा हमने क्यों किया है यहाँ पर? हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि ए ने टारगेट हिट किया, बी ने हिट किया, या दोनों ने हिट किया, या किसी एक ने किया दूसरे ने नहीं किया। तो बहुत से ऑप्शंस यहाँ पर बनते। तो उन बहुत सारे ऑप्शन से बचने के लिए हमने यहाँ पर ट्रिक ये लगाई है कि टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी हम अगर निकाल रहे हैं तो हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि टारगेट हिट नहीं हुआ, और टारगेट हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी हम 1 में से स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, टारगेट हिट नहीं होगा, दोनों ही इवेंट इंडिपेंडेंटली हैं, इसलिए टारगेट हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए जो दोनों हिट ना होने की कंडीशंस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। तो यहाँ पर हमें इसे ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी बार 1/4 है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी 1/6 है। स्टूडेंट्स, ये बोल रहे हैं फाइंड पी ए इंटू पी बी, इस बात की हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पी ए और पी बी, स्टूडेंट्स यहाँ दोनों ही प्रोबेबिलिटी मिसिंग है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आया था एक सेट में, तो पी ए और पी बी दोनों ही मिसिंग है। ये कंडीशंस गिवन है, केवल इन्हीं का यूज करके हमें पी ए और पी बी को फाइंड करना है। तो पी ए को स्टूडेंट्स एक्स ले लिया है, पी ए डैश 1 माइनस एक्स हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार हमने ले लिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंटली हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया है इनका हमने। यहाँ पर एक्स 1 माइनस पी बी इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से 1 माइनस पी बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाल ली है, एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, पी बी 1 माइनस 1/4x बन गया है। अब स्टूडेंट्स, हमने दूसरी कंडीशन को कंसिडर किया, पी ए बार इंटरसेक्शन बी, ये 1/6 है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लगा ली। पी ए बार इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए बार इंटू पी बी, चूंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट हैं इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ गई। तो 1/6 स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस एक्स पी बी 1 माइनस 4/x लिख लिया स्टूडेंट्स हमने। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप सभी सॉल्व कर सकते हो और आप लोग यहाँ तक जो है पहुँच जाओगे, यहाँ तक। तो 4x² माइनस 9 प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12x² माइनस 13x प्लस 3 हमें मिला हुआ है इक्वल टू 0। तो 12 3 36 के फैक्टर कर लें, जिनका सम 13 आ जाए, तो 9 + 4। तो इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यू निकाल ली है। एक्स की वैल्यू अगर 1/3 लेते हैं तो वी की वैल्यू हमारे पास जो मिलने वाली है वो 3/4 मिलेगी, और अगर एक्स की वैल्यू 3/4 लेते हैं तो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास चेंज होके। तो आप किसी एक एक्स की किसी एक वैल्यू को ले लीजिए। जैसे पी ए हमने 1/3 अगर आ गया है तो पी बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस 1/4, और x की जगह 1/3, तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/, यहाँ पर देखिए ये मिल चुका है 3/4। दूसरा आंसर भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप x की जगह 3/4 लेंगे तो b की प्रोबेबिलिटी चेंज होके आ जाएगी। बोथ आंसर विल बी करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये। इसमें x इक्वल टू 1 2 3 रैंडम वेरिएबल है। ये प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशन है ky2 ky3 ky6। यहाँ पर हमें निकालना है k की वैल्यू, फिर हमें निकालना है p की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, और फिर हमें निकालना है ex मीन्स द मीन ऑफ x। स्टूडेंट, ध्यान में रखना है मीन ऑफ x। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, रैंडम वेरिएबल आपके सिलेबस में है, इसको जरूर से कर लें। न्यू NCERT की बुक में रैंडम वेरिएबल मिसिंग था, बट आपको ये करना है, ध्यान रखें ये सिलेबस का ही भाग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने वैल्यू रख ली। हमें पता है कि किसी इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका सम 1 होता है। तो ky2 प्लस ky3 प्लस ky6 इक्वल टू 1 होने वाला है स्टूडेंट्स। इसका LCM लेके हम सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ये पहला आंसर हमारा हो गया।
अब हमें निकालना है पी एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। तो इसका मीनिंग एक्स से ग्रेटर और एक्स के इक्वल मीन्स 1 और 3 से लेस मीन्स 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम P1 और P2 निकाल लेंगे। यहाँ पर P1 P2 निकालने के लिए केवल K के प्लेस पर आपको 1 शिफ्ट करना है बस। तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/3। अब इस टाइप की कंडीशंस को निकालने के लिए हम इन दोनों का सम कर देते हैं। तो P1 प्लस P2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/6। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? हम इसका मीन निकालना है, मीन ऑफ एक्स। तो सिग्मा PI XI स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 इंटू KY2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर देखिए 1 इंटू KY2, 2 इंटू KY3 प्लस 3 इंटू KY6 स्टूडेंट्स। K की जगह K की वैल्यू 1 रख लेंगे। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको 5/3 आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर से कर लें। बहुत पॉसिबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है ए बैग कंटेन्स, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 5 रेड बॉल, 3 ब्लैक बॉल एंड अदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई 2 बैग हैं। ये बैग 1 है जिसमें कि हमारे पास 5 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग है स्टूडेंट्स इसमें 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। ये बैग 2 है। P1 निकाल लिया स्टूडेंट्स 1/2, P2 निकाल लिया स्टूडेंट्स 1/2। दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी ये है, क्योंकि यहाँ पर रैंडम 1 बैग इज सिलेक्टेड। अचानक से 2 बैग में से एक बैग सिलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी 1/2 और ये भी 1/2 आ जाएगा। अब एक कोई इवेंट है, बैग सिलेक्ट करने के बाद 2 बॉल्स उसमें से निकाली गई हैं और वो दोनों बॉल रेड हैं। ये मेन इवेंट है इसकी, ये देखिए यहाँ पर। तो 2 रेड बॉल, तो PA ऑफ E1 स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये क्या शो हो रहा है। ये शो हो रहा है कि पहले वाले बैग का सिलेक्शन किया गया है और उसमें से 2 बॉल निकाली गई हैं। तो पहले वाले में 5 रेड बॉल थी, तो 5C2, 5 में से 2 रेड बॉल का सिलेक्शन, और टोटल में 8 थी, तो 8 में से 2 रेड बॉल। यहाँ पर देखिए अब दूसरे वाला बैग का सिलेक्शन किया गया है और उसमें से 2 रेड बॉल निकाली गई हैं, तो 2C2 अपॉन 6C2। अब ये फोकस किस पे कर रहे हैं स्टूडेंट? देखिए लास्ट में लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट बैग, कि पहले वाले बैग से प्रॉबिलिटी निकालिए। पहले वाले बैग से दोनों बॉल आई हैं, इस बात पे की प्रॉबिलिटी बताइए। तो यहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं पहले बैग पे। तो PE1 ऑफ ए, PE1 इंटू PA ऑफ E1 अपॉन फार्मूला है बेस थ्योरम का स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ये। यहाँ पर वैल्यू आप सबके शिफ्ट कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 10/3। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको जरूर से कर लें। बहुत ज़्यादा चांस है कि बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आना ही आना है। आप NCERT के क्वेश्चंस कर लें और PYQ कर लें, वो आपके लिए इनफ मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, ये देखिए PA 0.5 है, PB 0.4 है, PA इंटरसेक्शन भी 0.3 है। तभी कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए PA डैश अपॉन B डैश फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला आपको पता है। अब PA डैश इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? PA यूनियन B का होल डैश अपॉन 1 माइनस PB। तो ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो PA प्लस PB माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये PA यूनियन B का फार्मूला लगाया है, इसका डैश करना है। डैश का मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि P ऑफ A यूनियन B के डैश का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू लगा ली, 1 में से इसको सेपरेट कर देंगे क्योंकि यहाँ डैश लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा, ये देखें 0.9, तो यहाँ पर ये मिल रहा है 1 माइनस, ये देखिए 0.9 में से हम सेपरेट कर देंगे इसके लिए 0.3 के लिए, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 0.6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा है 0.6। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0.4 अपॉन 0.6 मिल जाएगा। पॉइंट से पॉइंट को कट कर दिया, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा स्टूडेंट। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर मिलने वाला है 2/3। तो आई होप आप सबकी समझ में ये बात आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये NCERT के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने का बहुत चांस है, तो आप इस टाइप के PYQ जरूर से कर लें। एक कार कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कर रही है, उसमें से उसने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया। एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस कर रही है, 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस कर रही है और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस कर रही है। उन ड्राइवर्स में से जो है हमारे पास स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रॉबिलिटी ये है, कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रॉबिलिटी ये है, और जो ट्रक ड्राइवर है उसके एक्सीडेंट होने की प्रॉबिलिटी ये गिवन है। तब कह रहे हैं एक जो इंश्योर्ड पर्सन था उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आप इस बात की प्रॉबिलिटी बताइए कि वो इंश्योर्ड पर्सन एक स्कूटर ड्राइवर था
वो इंश्योर्ड पर्सन एक स्कूटर ड्राइवर था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टोटल इंश्योर्ड पर्सन निकाल लिए। टोटल इंश्योर्ड पर्सन स्टूडेंट 12,000 है, तीनों को हमने ऐड कर लिया। अब PE1 पहले वाले क्या जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि एक ट्रक ड्राइवर उसमें से होगा। ट्रक ड्राइवर का सिलेक्शन उसमें से करने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? देखिए स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000, तो PE1 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ये जो दे रखा है 2000 अपॉन 12,000। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर है जो है हमारे पास कार ड्राइवर के लिए, तो 4,000 अपॉन 12,000। तीसरा मींस जो भी ड्राइवर जिनका इंश्योरेंस किया है उनमें से किसी एक ड्राइवर को सिलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। जो भी इंश्योर्ड ड्राइवर हैं उनमें से वो स्कूटर ड्राइवर है इस बात की प्रॉबिलिटी, वो कार ड्राइवर है इस बात की प्रॉबिलिटी, और वो ट्रक ड्राइवर है इस बात की प्रॉबिलिटी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 6,000 अपॉन 12,000, ये इस टाइप से मिल जाएगा। PA ऑफ इवन मीन्स स्कूटर ड्राइवर होगा और उसका एक्सीडेंट होगा। ए मीन्स यहाँ पर ए जो इवेंट है वो एक्सीडेंट को शो कर रही है कि उसे एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो हमने सबसे पहले बात कर रहे हैं कि वो स्कूटर ड्राइवर है। इवन मीन्स यहाँ पर बात हो रही है स्कूटर की, यहाँ पर बात हो रही है स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाएगा, इस बात की प्रॉबिलिटी है 0.01। उसके बाद कह रहे हैं जो हमारे पास जो कार ड्राइवर है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इस बात की प्रॉबिलिटी है 0.03। जो ट्रक ड्राइवर है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इस बात की प्रॉबिलिटी है 0.15। तो कह रहे हैं इस बात की प्रॉबिलिटी निकालिए कि अगर जो इंश्योर्ड पर्सन थे टोटल उनमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया है तो वो स्कूटर ड्राइवर था, वो स्कूटर ड्राइवर था। स्कूटर ड्राइवर पर फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स ये लोग, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है हम PE1 पे फोकस कर रहे हैं कि एक्सीडेंट तो हो गया, ए बाद में लिखा है इसका मतलब ये वाली इवेंट हो चुकी है। इवन मतलब वो स्कूटर ड्राइवर था, जो इवेंट बाद में लिखी है ये हो चुकी होती है स्टूडेंट्स, और जो पहले लिखा हुआ है इस पे फोकस कर रहे हैं। इसकी रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो चुका है और वो एक स्कूटर ड्राइवर था, इस बात की प्रॉबिलिटी। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप इन सब की वैल्यू अगर आप पुट कर लेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 2000 अपॉन 12,000 इंटू PA ऑफ इवन 0.01, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स भी आप यही लिखेंगे 2000 अपॉन 12,000 इंटू 0.01 प्लस PE2 4,000 अपॉन 12,000 इंटू 0.03 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6,000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, और आप इस सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं फाइनल आंसर मिल जाएगा। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान में रखना है कि ये लास्ट में हम देखेंगे कि लास्ट में ये किस पे फोकस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो इंश्योर्ड पर्सन था उसमें स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है। स्कूटर ड्राइवर को स्टार्टिंग से ही हम क्या लेते हुए चल रहे हैं, स्कूटर ड्राइवर को हम ले रहे हैं इवन पे फोकस है। एक्सीडेंट तो हो चुका है, ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट मीट्स जो इंश्योर्ड पर्सन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो अगर उनका एक्सीडेंट हो गया है तो PE1 ऑफ ए वो स्कूटर ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर पर फोकस है इसलिए उसको पहले लिखा हुआ है। तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ये बाद वाली इवेंट है, ये जिसकी ज़रूरत है वो इवेंट है। तो 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने कर लिए हैं। आपके लिए एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रॉबिलिटी 1/2। वी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रॉबिलिटी 1/3, और दोनों ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इस बात की प्रॉबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस बात की प्रॉबिलिटी कितनी आएगी, और एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, उनमें से कोई एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रॉबिलिटी। तो स्टूडेंट फिर वही बात हो रही है, प्रॉब्लम विल सॉल्व, तो 1 माइनस प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान रखना है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बट किसने सॉल्व की है हमें नहीं पता। अगर हम इसकी कंडीशन बनाएंगे तो बहुत सी कंडीशन बनेंगी। अभी मैंने इसी सीरीज में आपको पहले एक क्वेश्चन बताया हुआ है, सेम टारगेट वाला क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो P1 बार तो 1 माइनस 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 1/3, ये ध्यान में रखना है आपको। तो 1 माइनस 1/2 स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, इससे कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3, ये ध्यान में रखना है आपको।
वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें हो सकता है कि E1 ने प्रॉब्लम सॉल्व करी हो और E2 ना कर पाया हो, इसलिए इसके ऊपर बार लगा है, या E2 ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है और E1 सॉल्व ना कर पाया हो, इसलिए E1 के ऊपर बार है। क्योंकि यहाँ E1 और E2 में ऑप्शन है कि कोई भी एक सॉल्व कर सकता है, E1 भी सॉल्व कर सकता है या E2, तो जहाँ ऑप्शन होते हैं वहाँ पर एडिशन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो PE1 स्टूडेंट्स, PE1 इंटू PE बार, तो PE1 कितना था स्टूडेंट्स 1/2 इंटू PE2 बार 1 माइनस 1/3 प्लस PE2 1/3 था इंटू PE1 1 माइनस 1/2 PE1 बार निकालने के लिए इसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1/2 इंटू स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो 2 से 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर कट चुका है। ये हमारे पास जो है ये आंसर आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पर 1, तो 3/6 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल। इसका चांस है इस बार काफ़ी कुछ, तो ध्यान में रखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि कोई भी एक क्रॉसिंग है जिसमें ग्रीन सिग्नल मिलने की प्रोबेबिलिटी 30% रहती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल ऑन एक्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव डे। 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज की बात कर रहे हैं, और टोटल डेज कितने हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 3। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, टोटल डेज 3 हैं स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है कि 3 दिन अगर हम जा रहे हैं तो वो 2 दिन लगातार, कोई से 2 दिन लगातार जो है हमें क्रॉसिंग पे ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल और क्रॉसिंग, इस बात की प्रोबेबिलिटी 30/100 हो जाएगी, क्योंकि परसेंट में है तो 3/10। ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, रेड सिग्नल मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे, भाई ग्रीन नहीं मिलेगा तो रेड मिलेगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बात समझने की है स्टूडेंट्स कि उसे 2 लगातार दिन ग्रीन सिग्नल ही मिलेगा। अब 2 लगातार दिन, 3 दिन में से 2 लगातार दिन कैसे हो सकते हैं, या तो वो पहला और दूसरा दिन होगा, या वो दूसरा और तीसरा दिन होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। 3 दिन में से 2 लगातार दिन D1 D2 D3 2 लगातार दिन अगर हो सकते हैं, तो या तो हम ये दोनों ले लें या वो हम ये दोनों ले लें। तो यहाँ पर पहले दिन और दूसरे दिन हमें ग्रीन सिग्नल मिला है, तो 3/10 इंटू 3/10। फिर तीसरे दिन हमारे पास रेड सिग्नल मिला है, फिर या तो पहले दिन रेड सिग्नल मिला होगा, बाकी के दोनों दिन हमें कैसा सिग्नल मिला होगा, ग्रीन सिग्नल मिला होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लें तो 63/500। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मेरी आपसे फिर दोबारा से ये एडवाइस है कि आप NCERT और PYQ के क्वेश्चंस को जरूर से आप सॉल्व कर लें। लास्ट 1 से 2 साल के क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। ये मैं आपको जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें से मैं आपको ये क्वेश्चन रिवीजन करा रहा हूँ। आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स के लिए जो है इन क्वेश्चंस को जरूर से शेयर करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप जिस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप कमेंट में लिख दें, हम उसके PYQ आपको लेके समझाते हुए जो है वीडियो अपलोड करेंगे। मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ स्टूडेंट्स, आप हेल्प करिए जो है, और टॉपिक को शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।